नहर से गुजर रहे थे तो पानी से चीखों की आवाज़ आ रही। पूरी सर्दी थी, पूरी सर्दी। तो तुरंत टीम के साथ पहुँचे। तो पहुंचने के बाद देखा तो मैंने जब वो लाश निकाली तो उससे मैंने अपनी बूट मांगे, बोला चप्पल बूट ले ले पर ये मैं चप्पल नहीं डालूंगा। इसके साथ लाश लगी हुई है। 21 मगरमच्छ जी मैं जिंदा पकड़कर वाइल्ड लाइफ टीम के हवाले कर चुका हूं, जिसके अंदर 3 क्विंटल का सबसे बड़ा मगरमच्छ हमारी टीम के नाम है, जिसके लिए क्रोकोडाइल ऑफ इंडिया का अवार्ड जलंधर के अंदर हमको मिला था। परिवार कहता था कि बाहर गेट के पास ही खड़ा हो जा, पहले नहा के आ, कपड़े बदल, फिर बच्चों के पास जाना। पानी इतना डैमेज लाश को कर देता है कि मैं अभी एक फ़ोटो भी आपको दिखाऊँ ना सिर्फ मोबाइल में, तो अब मैं दावे से कहता हूँ कि शाम का खाना नहीं खाऊं। 3-3 महीने पुरानी लाशें, जिनको सर हम हाथ पकड़े तो हाथ निकल के हमारे हाथ में आ जाता है, उंगली आ जाती है, गर्दन तक उखड़ जाती है। हमने उसको नहर के अंदर ही बांध दिया, अभी वो मर चुका था। पुलिस आई, एम्बुलेंस आई। जब एम्बुलेंस आई तो जब उसको बाहर निकाल कर वो उसमें एम्बुलेंस में डाला तो उठ के बैठ गया। मेरे पास 2-3 डंगर थे, मैंने वो भी बेच दिए, चल मेरी नौकरी लग गई। लेकिन 3 महीने बाद एक अधिकारी आन के कहता, प्रगट जी धन्यवाद आपका, तो 3 महीने का था, बस जाओ। तो बड़ा मन को ठोकर लगी, यार मैं कोई स्पार्ची थोड़ी था, मेरे अंदर तो टैलेंट है। आज तो सर जो माँ बाप अपने बेटे के लिए जमीन जायदाद प्लाट कोठियां खड़ी कर, उसका बच्चा उठ के कहता है तूने क्या किया, कह देते हैं नॉर्मल बात है, पापा आपने क्या किया। इतना कुछ करने के बाद मैंने तो बच्चों के लिए करे कुछ नहीं। 2-4-10 दिन महीने बाद अगर एक दिन मैं बच्चों को दे दूंगा तो वो ही उनके लिए नवा साल जैसा होता है। भी शुक्र है पापा। तो जैसे अभी स्कूल से आएंगे तो आना ही पूछना नहीं आया, तो अगर किसी दिन मैं मिल जाऊँगा तो शुक्र है पापा तू भी घर मिल गया। आज तक मैं 126 अपनी पग 126 परने मैं उन लवारिश बहनों माओं की लाशों पर डाल चुका हूँ, जिनके कपड़े अक्सर फट जाते थे। वो डालकर मैंने ना ब्याह में जाना ना शादी में जाना, वो तो सिर्फ वही इस्तेमाल होनी जब किसी के साथ हादसा हो जाए। तो वो भी सरकार या प्रशासन आज तक नहीं दे पाई। वो भी दान के अंदर, सेवा के अंदर हमारे हरियाणा पंजाब या देशों विदेशों से जो भाई बहन हैं उन्होंने दान दिए हुए हैं। 4 दिन पहले ही हमने एक फाउंडेशन बनाया है, आखिरी उम्मीद नाम से। तो उसके अंदर हमने अपने नंबर वगैरह अभी डालने हैं। वैसे फ़िलहाल 97 293 34 991 97 293 74 991 हमारे मोबाइल नंबर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट शो में एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मेरे साथ है। आप सभी उनको पहचानते हैं। बहुत सारी आज बातें करेंगे। सरदार जी, सैल्यूट है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नहीं जानता। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। तो सरदार प्रगट सिंह मेरे साथ में है, गोताखोर हैं। 18,000 से ज़्यादा आप लाशें निकाल चुके हैं सर। जी। और लगभग मगरमच्छों की तो संख्या ही नहीं है कि जी। तो कैसे कर लेते हो ये सब? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरी पूरी टीम की तरफ से द एयर न्यूज़ मनदीप शर्मा जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपकी टीम का भी धन्यवाद जो आपने एक छोटे से सेवादार को यहाँ कैथल में बुलाकर लाखों बहन भाइयों तक हमारी सेवा, हमारी आवाज़ को पहुँचाने का जरिया निकाला, उसके लिए धन्यवाद। सर, मैं छोटा सा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो, एक हरियाणा में पहले ऐसे इंसान जी जी सर, जो एक समाज सेवा एक ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हो। जी सर। तो लगभग 18,000 आप लाशें निकाल चुके हो, कोई छोटी बात नहीं है। जी जी बिल्कुल सर। देखिए, जैसे कहते हैं कि भगवान ने एक आशीर्वाद दे दिया, हर आदमी को भगवान ने अपना एक आशीर्वाद देकर धरती पर भेजा हुआ है। तो हमारा शायद यही सेवा भगवान ने हमारे हाथों से लेनी थी, यही उनका आशीर्वाद था। तो पंजाबी में ज़्यादा, अगर पढ़ाई में ज़्यादा हमारी रुचि नहीं थी, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं था, तो पहले अक्सर होता था हरियाणा में या कई गांव में ऐसा होता था, बच्चा नहीं पढ़ता तो चल मैसे डंगर चार। तो नहर के ऊपर गांव था तो मैसे चरानी शुरू की। तो वही देसी भाषा में और देसी ट्रेनिंग में इसकी पूँछ पकड़ के यार और मैं इसकी पूँछ पकड़ के पार तैराकी सीखी। तैराकी सीखते सीखते तो
तो मुझे याद है कि एक लाश नहर के अंदर, जो पहली लाश मैंने निकाली थी, सेवा निभाई थी, तो पंजाब की तरफ से एक लड़की की लाश आ रही थी, उसके साथ साथ उनका परिवार चल रहा था। तो परिवार के लोग कभी रस्सी फेंकते थे, कभी सरिया फेंकते थे, तो वो निकल नहीं पा रही थी उनसे। तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, कहा भी आप अपना ये निकाल सकते हो? मैं बोला हाँ। मुझे भी लगा कि मैं तैराकी जानता हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ। तो कितने साल के थे आप? मैं सर ये मान के चलो 18 साल के आसपास की बात होगी। तो उस वक्त मैं नहर के अंदर गया और नहर से वो डेड बॉडी पहली डेड बॉडी पहली 15 साल के आसपास, तो वो निकाल कर वो सेवा निभाई। तो वो भगवान ने कैसा आशीर्वाद दिया, चलते रहे, निकालते रहे, एक सेवा का जज्बा पैदा हो गया। तो उस वक्त बॉडी निकालने के थोड़े दिन बाद मुझे लोकल जो SHO साहब थे उन्होंने बुलाया, सम्मानित किया, वो ऐसा हौसला बढ़ा। उसके बाद की बात करें तो आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, रुड़की सभी नहरों, नदियों, तालाबों से तकरीबन 18,000 के आसपास वारिस लवारिस लाशें हम आखिरी बार उनके परिवारों तक पहुंचा चुके हैं, या बड़ी ऐसी लाशें हैं जिनके परिवार नहीं मिलते। तो ये मिशन हो गया था हमारा कि हर वारिस लवारिस लाश को सबसे पहले पानी से निकालना, कुत्तों से, कीड़ों से, गलने से, सड़ने से बचा के पुलिस के हवाले करना, फिर आखिरी बार उनके परिवारों तक पहुंचाना। तो पता कैसे चलता है सर? बॉडी सर आज नंबर है सोशल मीडिया पे, तो आज पूरा देश ही मेरी टीम के साथ जुड़ चुका है। जैसे कोई परिवार के साथ नहर किनारे जा रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ जा रहा है, कोई धार्मिक कार्य के लिए, तो किसी को भी नहर के ऊपर खड़ा हुआ कोई लेडीज़, कोई जेंट्स, कोई बुजुर्ग नज़र आए, किसी को लगे कि ये नहर के अंदर जंप कर सकता है, वो कॉल कर देते हैं। नहर के अंदर कोई लाश जा रही है तो लोग कहते सर मैं अपने बच्चों का पेपर दिलाने जा रहा था, लेकिन फलानी नहर के ऊपर से गुजरा हूँ तो यहाँ का लाश मैंने देखी है। तो लोग हैं जो बहन भाई हैं आज, वो कॉलें करते हैं, तो फिर हम वहाँ पर पहुँचते हैं। 4,000 के आसपास मैं उन लोगों को जिंदा निकाल चुका हूँ जो छोटी बड़ी बातों को लेकर नहरों के अंदर सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, या गर्मियों के अंदर कितने हादसे ऐसे होते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे नहाने जाते हैं, वहाँ पर जाके शराब पीनी, शराब का सेवन करना, फिर उसको मस्ती में तब्दील करना, और उसके बाद एक एक दो दो तीन तीन बच्चे डूबना शुरू हो जाते हैं, ऐसे लोगों को निकालना। तो 4,000 लोगों को हम जिंदा निकाल चुके हैं। 21 मगरमच्छ जी मैं जिंदा पकड़कर वाइल्ड लाइफ टीम के हवाले कर चुका हूं, जिसके अंदर 3 क्विंटल का सबसे बड़ा मगरमच्छ हमारी टीम के नाम है, जिसके लिए क्रोकोडाइल ऑफ इंडिया का अवार्ड जलंधर के अंदर हमको मिला था। 700 से ज़्यादा गायें, नील गायें जो सर्दियों में कुत्तों से डरती या किसी कारण से नहरों के अंदर गिर जाती है, तो बहन भाई फ़ोन करते हैं उनको निकालना। तो ये बहुत ऐसी छोटी बड़ी सेवाएं हैं जो 24 सालों से टीम कर रही है जी। और उसके अंदर छोटी मोटी कड़ियाँ जुड़ी हैं, जैसे बच्चों को ट्रेनिंग देना। उसके बाद जैसे आज तक मैं 126 अपनी पग 126 परने मैं उन लवारिश बहनों, माओं की लाशों पर डाल चुका हूँ जिनके कपड़े अक्सर फट जाते थे। तो परिवार के आने से पहले उनकी इज्जत को ढकना, उनके शरीर को ढकना, तो ये सारी सेवाएं हैं। तो इन सेवाओं के साथ हरियाणा के अंदर SP IG साहब से लेकर हरियाणा के गवर्नर साहब तक, पंजाब से बम्बे तक 432 सम्मान अवार्ड जो हमारी टीम को आज समाज के अंदर मिल चुका है। जैसे मैं हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग के लिए रात दिन दोपहर गर्मी सर्दी में खड़ा हूँ, तो उसी तरह फिर हर सामाजिक संस्था, हर धर्म, हर समाज हमारा भी प्यार मान सम्मान करता रहता है। जी, तो ये बातें तो ठीक है, लेकिन मगरमच्छ तो बड़ा खतरनाक होता है, तो वो कैसे पकड़ते हो आप और कैसे शुरुआत हुई जी बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये सवाल रहता है कई भाइयों का कि कुरुक्षेत्र के अंदर इतने मगरमच्छ आते कहाँ से? तो उसके लिए जो बौर सैदा पेवा रोड के ऊपर प्रजनन केंद्र है, प्रशासन ने बना हुआ है, तो उसमें कई साल पहले बाढ़ आने के बाद वो मगरमच्छ गाँव में, तालाबों में, नहरों में चले गए थे, तो वहाँ से इनकी वृद्धि होना शुरू हुई। तो मगरमच्छ पकड़ने का रीज़न भी यही था सर कि टोटल जो मगरमच्छ ज़्यादा वो खेती और किसानी एरिए में जाते हैं। लोगों ने अपने इंजन ड्रेनों के अंदर, तालाबों के अंदर धरे हुए हैं, तो उनको जब खेती बाड़ी के लिए पानी का काम करना था, सिंचाई का काम करना था, तो वो लोग डरते थे। और डर भी होना चाहिए क्योंकि मगरमच्छ पानी का राजा है।
तो वो लोग कॉल करते थे, प्रगट भाई आप तैर लेते हो, नदी में नहर में बढ़ते हो, मगरमच्छ भी पकड़ सकते हो। तो वो ही एक जज्बा था, अपने भगवान को याद किया और वहाँ पर हम जाल लेकर सबसे पहले हमने पकड़ा था मगरमच्छ 7 फुट का। तो उसके बाद हौसला बढ़ा, टीम का सहयोग रहा, तो गुरु जी हमारे जो सुरेंद्र जी, रिंकू जी, उनके साथ लगकर टीम के साथ हमने फिर अभी तक 21 मगरमच्छ, जो 19 कुरुक्षेत्र के अंदर और 2 मगरमच्छ रोहतक झील के अंदर पकड़ के हम अभी तक वाइल्ड लाइफ टीम के हवाले कर चुके हैं। जो 3 क्विंटल का आप बता रहे थे, 3 क्विंटल से ज़्यादा का, वो मगरमच्छ कहाँ मिला था? वो कुरुक्षेत्र जो सरस्वती ड्रेन आ रही है उसके अंदर मिला था सर, और वो 5 साल पहले पकड़ा था, तो वो उसको भी वाइल्ड लाइफ टीम के हवाले कर दिया गया। कितनी टीम है आपके पास? मेरे पास मौजूद 5 भाई हैं। पहले भी लड़के थे, जैसे देखिए अगर कोई सरकार का सहयोग होता, साथ होता, तो उनको मैं बेचारों को कुछ दे पाता। मैं किसी से कुछ लेता नहीं, तो वो इतना समा किसी के पास था, उनके बाद उनके भी परिवार थे, बच्चे थे, तो 4 भाई आ जाते हैं, 4 चले जाते हैं, तो अभी मौजूदा 5 लोग अभी हैं। और उसके बिना पूरा देश ही अपनी टीम के अंदर है, जो अपने साथ जुड़ा हुआ है फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर। जो कोई भी नहर का मैसेज होता है तो लोग बहन भाई हमें देते रहते हैं। आप लगभग 18,000 लाशें निकाल चुके हैं और लगभग 4,000 जिंदा लोगों को आपने निकाला है जी। तो कोई फीस नहीं लेते आप? बिल्कुल सर, ऑन रिकॉर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सेवा है। शुरुआती दौर में परिवार में लड़ाई झगड़ा भी हुआ, पत्नी अपनी जगह सही थी, 4 बेटियां हैं, तो उसके बाद मेरा एक लक्ष्य था कि मैंने ये सेवा करनी है। तो शुरुआती 5-4 साल के बाद अभी देश विदेश से काफ़ी बहन भाई हमारे साथ जुड़े हैं, जो समय समय पर सहयोग करते रहते हैं। जैसे बड़ी शर्म की बात है हमारे प्रशासन के लिए या हिंदुस्तान के रवैये की बात करें कि एक सिलेंडर किट होती है जो नहर के अंदर, जिसको डालकर हर अमीर, हर गरीब, किसी का भी बच्चा नदी तालाब में डूब जाता है उसको निकालने के लिए, तो वो डालकर मैंने ना ब्याह में जाना ना शादी में जाना, वो तो सिर्फ वहीं इस्तेमाल होनी जब किसी के साथ हादसा हो जाए। तो वो भी सरकार या प्रशासन आज तक नहीं दे पाई। वो भी दान के अंदर, सेवा के अंदर हमारे हरियाणा, पंजाब या देशों विदेशों से जो भाई बहन हैं उन्होंने दान दिए हुए हैं। पानी के अंदर का एक कैमरा होता है, गोप्रो कैमरा, वो कैथल के पास नोच गांव है, ऑस्ट्रेलिया में परिवार है, उन्होंने दिया हुआ है। एक जो ड्रोन है, जो मगरमच्छों को हमने नहर से देखना होता है भी कितने किलोमीटर तक मगरमच्छ पड़ा हुआ है, वो मिल गया है। जो चीज़ें अभी चाहिए थी वो देश विदेश से मिली हुई हैं। अभी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जैसे नाव होगी, एक किश्ती होगी, या और 2-4 चीज़ें जिनकी अभी आवश्यकता है। तो सरकार से, प्रशासन से ना कल उम्मीद थी ना आगे ज़िंदगी में रहेगी। आपके ज़रिए भी यही अपील करेंगे, अगर कोई भी देश विदेश से बहन भाई हमारा इस इंटरव्यू को देख रहा, जो आपको अच्छा लगे आप उसके लिए सहयोग कर सकते हैं, जो मानवता के लिए हम काम कर सकते हैं। कोई संस्था आपकी जिससे सहयोग कर सकें? जी बिल्कुल, थोड़ा बताएं। मैं सर अभी 4 दिन पहले ही हमने एक फाउंडेशन बनाया है, आखिरी उम्मीद नाम से। तो उसके अंदर हमने अपने नंबर वगैरह अभी डालने हैं। वैसे फ़िलहाल 97 293 34 991, 97 293 74 991 हमारे मोबाइल नंबर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। जी, तो आप सच में ही लोगों के लिए आखिरी उम्मीद हो। थैंक यू सर। जब कोई साथ नहीं देता, प्रशासन के पास गोताखोर हैं लेकिन नहीं कर पाते जो लोग आप करते हो। सर एक पानीपत के अंदर एक हादसा हुआ था सर्दी के अंदर। तो एक ड्राइवर सरकारी था, वो वहाँ पर पहुँचा और परिवार ने वो कहा उसको, तो बोला नेट से, फ़ोन से निकाल के बोला इतने प्रतिशत आज ठंड की डिग्री है, पहले हमारे डीसी साहब से लिख कर ले आओ भी हमारा ड्राइवर अंदर जाए कि ना जाए। तो ये गलत है। तो उसी परिवार का हमारे पास कॉल आया, हम गए और हमने वो, तो ये बड़ी चीज़ें ऐसी हैं। कई बहुत नहरों के अंदर जैसे है गंद पड़ा हुआ है, नहरें साफ़ नहीं हैं, कैमरे की जहाँ आवश्यकता है, वह बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, जो मेरे लिए नहीं है, समाज के लिए, सेवा के लिए, जो हम किसी का भी योगदान या सेवा के रूप से कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल ये रहता है कि आपके साथ परिवार लगा हुआ है, आमदनी या कोई और साधन नहीं है, तो फीस क्यों नहीं लेते आप? सर बस शुरू से ही एक मन में, अब ये सच भी है, एक बच्चा किसी माँ बाप का अकेला डूब गया,
तो वो 2 दिन से 2 घंटे से अपने बट्टे की लाश का इंतज़ार कर रहा है। तो उसको मैं कैसे कहूँगा लाश मिलने के बाद कि तू फिर रोइए, पहला मेरे को दे दे, ये नहीं होता। तो शुरू से अब तो चलो बहुत बहन भाई जुड़ गए हैं, अब तो इस चीज़ की आवश्यकता है तो वो मदद कर रहे हैं। तो जैसा भी सहयोग है आगे भी जब तक परमात्मा कराएगा ये सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, हर घर परिवार के लिए ही। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई गाड़ी में आया मैं उसके साथ चलाऊँ, वो साइकिल से भी चल के आता है मैं उसके साथ भी खड़ा हूँ। यहाँ तक कि ऐसे गरीब परिवार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मेरे तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन घर घर बैठे बैठे अपने बेटे की, बेटी की, माता की वो फ़ोटो डाल देते हैं, भाई ध्यान रखना, तो हम उनको भी निकाल कर आखिरी बार परिवारों तक पहुँचाते हैं। जी जी। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव सर है कुरुक्षेत्र के अंदर दबखेड़ी गांव है, ज्योतिसर के पास, जो पंजाब राजपुरा फतेहगढ़ साहब से नहर कुरुक्षेत्र करनाल दिल्ली की तरफ जा रही है, उस नहर के ऊपर हमारा गांव। तो वजह क्या होती है? जैसे आप कह रहे हो कि 4000 से ज़्यादा जो लोग आपने निकाले हैं, तो क्या क्या मेन वजह सी, मतलब एक बार थोड़ा बताएं। ये सर मेन वजह गर्मियाँ के अंदर नहर पे आना, उसके बाद शराब पीनी, उसके बाद जैसे हम 5 लोग हैं तो एक को तैरना आता है, 4 को नहीं आता। तो जिस एक को आता है वो चारों को ये नहीं बोलेगा कि आप नहर के अंदर नहीं बढ़ना, मैं नहा लेता हूँ, आप बाहर खड़ो करेगा, आ जाओ मैं खड़ा हूँ। तो वो ऐसे हादसे हो जाते हैं। नहर में साथ ले आकर उसको बोला ले जे, तो इसको नहर समझेगा तो नहीं नहा सकता, तो ये समझिए खाड़ चल रही है। तो ऐसा बच्चों को हौसला दे के गलत गाइड करके, और क्योंकि कई बार ये सवाल होता है और ये एक मुहावरा बना भी, जो तैराक होते हैं वो डूब जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्लियर कर दूं कि तैराक कभी भी नहीं डूबता। तैराक अगर डूबता है तो अपनी बेवकूफ़ी से। जैसे मैं तैराक हूँ, मेरे अंदर क्षमता है नहर को 2 बार पार करने की, 3 बार करने की। अगर उसी चीज़ को मैं तैराक हूँ और मैं शर्त लगा के उसी नहर को कहूँ 9 बार पार करूँ, 10 बार करूँ, तो वो गलत है। कई बार ये कहते हैं कि ब्रह्म सरोवर है, इसको भी क्रॉस करने की लोगों की शर्त लग जाती है कि हम इसको पार करते हैं। वो गलत है, वो गलत है, वो शर्त नहीं लगानी चाहिए। जितनी अंदर आपके अंदर क्षमता है आप उतनी ही तैराकी करो। अगर एक तैराक है तो मैं नहर के अंदर तैर सकता हूँ, अगर मैं पुल के ऊपर खड़ा होकर किसी बवंडर के अंदर जंप करूँगा तो उसमें तैराकी क्या करेगी? तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। और जितना आपके अंदर क्षमता है, और मैं कई बार ये बोलता भी रहता हूँ कि देखो कई हादसे ऐसे होते हैं सर कि एक को निकालने के लिए दूसरा भी डूब जाता है। तो अब यही मैं अपील करता रहता हूँ कि अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपके सामने अगर कोई भी डूब रहा है तो आप उसको निकालने की कोशिश ना करें, उसके साथ आपकी जान भी चली जाएगी। ठीक है, आप दूर से कपड़ा, रस्सी, पग, लकड़ी, कोई भी ऐसी चीज़ डालकर उसको निकाल सकते हैं, लेकिन आप अंदर बढ़ के ये गलती करोगे तो मेरे ख्याल में ये गलत है, क्योंकि 20 फुट से कम कोई नहर नहीं है। अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो हम 5 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम इसीलिए बैठे, हमारे पैर लगे हुए। अगर ये 20 फुट नीचे होगा तो हमारे पैर कैसे लगेंगे? तो अगर आप जिंदा रहोगे तो वो दास्ता बयान कर पाओगे, शोर मचा पाओगे, किसी को बता पाओगे कि मेरे साथ ऐसा एक बंदा आया था और वो हादसा हो गया। अगर आप निकालोगे तो आप भी चले, तो पता नहीं कितने ऐसे हादसे हो गए निकालने के दौरान एक दूसरे के साथ। तो वो इसीलिए मैं एक ट्रेनिंग सेंटर भी नहर के अंदर खोलता हूँ, 2-3 महीने में बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में हर गुण होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ट्रेनिंग ली है या मैं तैराकी सीखा हूँ तो मुझे लाशें ही निकालनी है, मुझे मगरमच्छ। तैराकी जैसे हम दोनों भाई नहर किनारे जा रहे हैं, हमारे साथ को डूब गया तो तैराक बंदा उसको अंदर बढ़ के एक कोशिश कर सकता है, 10 फुट तक वो हिम्मत कर सकता है भी इसको मैं निकाल सकता हूँ, नहीं तो मैं तो निकल ही जाऊंगा जी। तो एक तैराकी का गुण भी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, हम किसी की जान भी बचा सकते हैं जी। तो सुसाइड केस भी आते हैं जैसे आप लोग निकालते हैं? जी बिल्कुल सर, आज की अगर जो समा चल रहा है इसके अंदर 60% सुसाइड केस हैं। 80 साल के बुजुर्ग हैं, 13 साल के बच्चे। लोगों के अंदर बर्दाश्त इतनी ख़त्म हो चुकी है कि आज एक माँ बाप के पास इतना हक भी नहीं बचा कि वो अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए कहते। बड़े ऐसे मैंने मामले किए। अभी पीछे समालाबाद के अंदर एक केस था, वो बच्चा स्कूल में नहीं गया तो मास्टरों ने माँ बाप को बुलाया तो बाप ने माड़ा सा कि उसको थप्पड़ लगा दिए। वो बाप कहता प्रगट भाई मैंने घर जाके उस थप्पड़ की माफ़ी मांगी, मैंने यहाँ तक कह दिया कि तू ये कुंडी लगा के मेरे 2 मार ले बेटा, बस कुछ गलत ना करिए, लेकिन वो बच्चा फिर भी नहर के अंदर
करनाल के अंदर था एक 13 साल का अरमान, उसकी माँ ने सिर्फ उसको स्कूल के लिए कहा, साइकिल उठाया नहर के। तो आज जो बर्दाश्त है वो ख़त्म हो चुकी है। आज सिर्फ 10 साल पहले ये सच है, जब किसी का कॉल हमारे पास आता था, कोई फ़ोटो डालता था, हम कह देते थे अब चिंता ना करो आपका बच्चा जिंदा है, घर आ जाएगा, रोता था। लेकिन 7-8 साल से इतना समा भयानक हो चुका है। आज 13 साल से लेकर 80 साल तक कोई कह के गया ना कि मैंने मरना है तो वो मरेगा। इतना एक जो मतलब करा काल है जो वो खतरनाक होता जा रहा है। जी जी। तो आपके पास जब फ़ोन आता है तो आपको भी जाते हैं, इसमें टाइम तो लगता होगा 1-2 घंटे का, तो आइडिया कैसे लगाते हो कि कहाँ तक लाश पहुंची होगी, या फिर कहाँ तक आप कोई ऐसा हादसा भी जिसमें काफ़ी दूर तक आप गए और वो बच गया हो बंदा? जी बिल्कुल, ऐसे हादसे होते रहते हैं। जैसे अभी करनाल से किसी ने कॉल कर दिया, पीछे मैंने एक वीडियो डाली थी, 2 बच्चे लेकर लेडीज़ जंप करने आ गई थी। तो उसने कॉल किया तो मैंने उसको ये बोला कि बहन अगर तूने मुझे कॉल करी तो मुझे कम से कम इतना समय दे कि मैं तेरे पास पहुंच जाऊँ। अगर समय नहीं देना तो मेरे को कॉल नहीं करना था। तो बोली नहीं मैं टाइम नहीं दे सकती, बस मैंने आपसे आखिरी बार बात करनी। तो मैं दूसरे नंबर थे SHO सदर, SHO करनाल, SHO कैथल, जो भी उस एरिया का SHO साहब लगते हैं, उनको दूसरे नंबर से कॉल करके उनको भेज देता हूँ भी फलानी जगह कोई बंदा खड़ा है वो जंप करेगा, मैं भी निकला। तो बहुत ऐसी पुलिस की अच्छी कार्रवाई रही, जैसे डायल 112 की है। तो पुलिस मौके पर पहुंचकर उन लोगों को राउंड अप कर लेती है। कई बार कोई हादसा हो जाए, जैसे अभी कनाडा से माँ बेटा आए थे तो उन्होंने जंप कर लिया था, माँ ने जंप कर लिया था, लोग कहते हैं कि बेटा उसको बचाने के लिए जंप कर गया था। तो जैसे उसका उम्र का पता किया, अभी कितने साल उम्र है माता की, बोले 65 साल में। बोले वो नीचे नहीं, वो आगे निकल गई। तो हमने तुरंत 12 की गाड़ी भगाई और आगे 10-20 किलोमीटर पे उसको जाके कवर कर लिया। तो 24 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है, हर नहर का तजर्बा हो चुका है, हर पानी का तजर्बा हो चुका है। आज भी भगवान की दया से पंजाब से चलने वाली नहर, पंजाब, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, दिल्ली, सोनीपत, पंडोरा, दिल्ली, जींद, रोहतक, मिंदरगढ़, जितना भी नहरों का सर्कल है सभी पर अपना संपर्क है। बेलदार बाई हो गई उस एरिया के, ठाणा, कैथल से ही पिछले साल 2-3 ऐसे केस थे जो कैथल से अचानक गायब हुए थे, और वो लोग फ़ोन व्हाट्सअप कर देते हैं, फ़ोटो भेज देते हैं, तो उनको भी निकाल के हमने परिवारों तक पहुँचाया है। कैथल में एक पीछे हादसा हुआ था जिसमें 8 लोगों की 8 मौत लोग, हुई। जी सर बिल्कुल। यहाँ भी उसमें आप आए थे। जी सर बिल्कुल, वो कैथल पुलिस द्वारा मैसेज मिला था। हालांकि उसके लिए मैं तो धन्यवाद उन गाँव के या जो आसपास के नौजवान थे, उन्होंने बहुत सहारा किया, तुरंत गाड़ी भी निकाली। उसमें एक शव नहीं मिला तो उसको हमने आन के निकाला था। फिर निकाला था। तो लगभग कहाँ कहाँ आप लोग जाते हो, कहाँ तक का ये एरिया आप कवर करते हो? जी सर बिल्कुल, जहाँ तक भी परमात्मा की ये सेवा हमें मिली हुई है, तकरीबन हरियाणा तो है, पंजाब हो गया, रुड़की, सहारनपुर, यूपी, राजस्थान, कहीं भी कॉल आ जाती है, समा होना चाहिए तो हम वहाँ पर पहुँच के परिवारों की या फ़ोन के माध्यम से मदद कर देते हैं, या उस एरिए से किसी से संपर्क करके मदद करते हैं। जहाँ हमारे से जाया जाता है हम खुद भी चले जाते हैं। तो लगभग ये रहता है कि कोई भी आपको फ़ोन कर देता है कहीं से भी, भाई प्रगट सिंह अब तो आप ही आखिरी उम्मीद जी हो। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि आप पहले बता भी चुके हो कि अब इस नहर में मेरी लड़की गई है या लड़का गया है, तो ये चीज़ें चलती रहती जी सर बिल्कुल चलती रहती हैं। और मैं ये भी एक सच है कि हिंदुस्तान की सबसे दर्दनाक मौत नहरों वाली मौत, जिसमें 8-8 दिन तक लाशें नहीं मिलती, परिवार सारी उम्र बेचारा तड़पता रह जाता है, माँ बाप तड़पते, बच्चों की लाशों को ढूंढते ढूंढते माँ बाप भी इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो बेटों की लाश, उन बेटियों की लाश आज तक अपने घर नहीं पहुंच पाई। उसका रीज़न है नहरों पर रहने वाले कुत्ते। कुत्ते लाशों को खा जाते हैं, पुड़िया के नीचे लाशें, जब नहर के अंदर एक डाइव करते हैं किसी को ढूंढने के लिए, तो नहर के अंदर हमें पिंजर मिलते हैं, पड़े हुए पिंजर, इंसानी पिंजर नीचे पड़े पड़े वो ख़त्म हो गए। और 3-3 महीने पुरानी लाशें, जिनको सर हम हाथ पकड़े तो हाथ निकल के हमारे हाथ में आ जाता है, उंगली आ जाती है, गर्दन तक उखड़ जाती है। उन लाशों को आखिरी बार हम निकाल कर पुलिस तक या परिवारों तक पहुँचाते हैं। सरदार जी तुसी ग्रेट हो। थैंक यू सर बिल्कुल। और आप, ये सच्चाई है कि लाश मिलने के दौरान अगर 90 लोग वहाँ पर खड़े हैं
तो 85 लोगों के मुंह पर कपड़ा होता है, क्योंकि पानी इतना डैमेज लाश को कर देता है कि मैं अभी एक फ़ोटो भी आपको दिखाऊं ना सिर्फ मोबाइल में, तो अब मैं दावे से कहता हूँ कि शाम का खाना नहीं खाएंगे, इतना डैमेज बॉडी को कर देता है। सुना था, जैसे देखा भी है कि किसान आंदोलन में जो सिख समाज लंगर लगा रहा था, लोगों को देख रहा था, और गुरुद्वारा में जो चीज़ें चलती हैं वे सबसे आगे खड़े रहते हैं, हर कोई भी आपदा आती है, और आप तो एक उदाहरण हो सबके लिए। जी बिल्कुल जी। तो एक रात को भी एक हादसा हुआ था जिसमें 2 शायद हस्बैंड वाइफ थे, और वो छलांग लगा दी थी उन्होंने, तो फिर आपने उनको बचाया था। जी। क्या किस्सा था वो, एक बात? वो लेडीज़ थी, तो वो मुझे कॉल आया नहर से कि हम नहर से गुजर रहे थे तो पानी से चीखों की आवाज़ आ रही, पूरी सर्दी थी, पूरी सर्दी। तो तुरंत टीम के साथ पहुँचे, तो पहुँचने के बाद देखा तो एक लेडीज़ पानी के ऊपर तैरती हुई जा रही थी। तो हम खुद डर गए, भी इतनी देर हुई, फ़ोन आ रहे, अब भी ये तिरती जा रही है। तो हमारा जो साथी था वो अंदर गया, उसको निकाल के आया। तो उसको निकालने के बाद पता चला कि उसका हस्बैंड ही इसको धक्का दे के नहर में फेंक गया था। और कुदरत इतनी बड़ी है कि जैसे ही उसने उसको धक्का दिया, पीछे से कट्टा आ गया कपड़े का भरा हुआ, तो वो कपड़ा उस लेडीज़ की कमर के नीचे लग गया और वो कट्टे के साथ ही वो तैरती चली गई। भगवान जब किसी की आयु बढ़ाता है तो कोई ना कोई रीजन कुदरत बनाता है, तो वह मौके पर गए तो उसको निकाला। तो ऐसे बड़े हादसे हैं जो सदा के लिए याद हैं, रहती दुनिया तक याद रहेंगे। एक मच्छी पकड़ने वाला भाई था, तो वो मच्छी पकड़ता पकड़ता अचानक नहर के अंदर गिर गया, तो भाग गए, उसको निकाला। तो हमने उसको नहर के अंदर ही बांध दिया, अभी वो मर चुका था। पुलिस आई, एम्बुलेंस आई। जब एम्बुलेंस आई तो जब उसको बाहर निकाल कर वो उसमें एम्बुलेंस में डाला तो उठ के बैठ गया। कमाल होगी। वो उसको पता चला कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ता था। ओके। तो मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद मुंह बंद हो गया, वो पानी अंदर गया ही नहीं। तो सारा प्रोसेस उसका दौरे में ही चला। जब दौरा टूटा तो उस टाइम वो फिर बाहर था। तो ऐसी चीज़ें हैं, कई दर्दनाक चीज़ें भी हैं। अभी एक कुरुक्षेत्र करनाल के अंदर मैंने बच्चे को निकाला था, तो मैं एक शादी समारोह से सीधा वहाँ चला गया, तो उसके भाई ने चप्पल डाली हुई थी। तो मैंने उसको बोला ये चप्पल दे, मैं नहर में बढ़ के तेरे भाई को। तो मैंने जब वो लाश निकाली तो उससे मैंने अपनी बूट मांगे, बोला चप्पल बूट ले ले पर ये मैं चप्पल नहीं डालूंगा, इसके साथ लाश लगी हुई है। तो मैंने कहा बेवकूफ़ आदमी, तेरा सगा भाई, इसको निकाल के मैं भी तो अपने बच्चे में जाऊंगा। तो ये बड़े सच हैं जो नहर के अंदर अभी जी चलते आ रहे हैं, माड़ा भी अच्छा भी, ये सेवाएं सर। तो आप बहुत सालों से ये काम कर रहे जी। हो, तो कभी ये भी हुआ है कि क्योंकि बहुत खतरनाक काम है, किसी को निकालना है, पानी के अंदर आप रहते हो, तो सिलेंडर ख़त्म हो गया, आपको दिक्कत आई हो, और आप जी सर, जैसे बिल्कुल। मगरमच्छ वगैरह नहीं भी निकालते हो, तो कुछ बिल्कुल ऐसा सर, सामना हुआ है? बिल्कुल सर। एक बार तो रुड़की के अंदर मेरा सिलेंडर था, जो 2 बेटियों ने जंप कर लिया था, मैं उनको निकालने के लिए गया था, एक को निकाल लिया था, तो दूसरी के निकाल रहे थे, तो हमारा जो सिलेंडर था वो रस्सा नीचे कबाड़ में फंस गया था। और शायद लास्ट के 1-2 मिनट ही ज़िंदगी के बचे थे। लेकिन वो कहते हैं कि जब कोई अच्छा कर्म करते हैं तो भगवान साथ जरूर देता है। भगवान ने आगे भी ये सेवा लेनी थी, तो लास्ट 1-2 सेकंड ही बचा था। तो जो साथ में मामा जी थे हमारे, उन्होंने गात्रा साहब डाला हुआ था, तो उन्होंने दबादब जंप करके वो रस्सा काटा और फिर मेरी जान बच पाई। एक बार एक मगरमच्छ का वीडियो भी वायरल हुआ था, उसको एक किसानी एरिया में चला गया था, तो हम उसको रेस्क्यू कर रहे थे, उसने भी बड़ा ज़बरदस्त हमला मेरे ऊपर किया था। तो देखिए, रिस्क तो ज़िंदगी में हर जगह है ही है। हम यहाँ से गाड़ी में 100-200 किलोमीटर कहीं ड्राइव करते हैं, रोज़ देख ही रहे हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं, घरों के, तो रिस्क हर जगह। लेकिन हम सुबह भगवान को याद कर कर अपने एक नेक कार्य सच्चे मन से फ्री ऑफ कॉस्ट निकलते हैं, तो फिर भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं। बड़ी बड़ी नहरों से आप निकालते हैं, लहरों से डर नहीं लगता? लहर भी बहुत ज़्यादा बहाव होता है। जी बिल्कुल सर, कई बार बवंडर होते हैं उनके अंदर, फिर हम वही बात है, एक्सपीरियंस हो गया, तो उसको जैसा भी पानी हो उसी स्थिति में हम काम करते हैं। टीम की भी सुरक्षा रखते हैं, अपनी भी सुरक्षा रखते हैं, और ज़्यादा रिस्क वाला काम हो
तो वो भी कमर में रस्सा रुस्सा बांध के निकाल लेते थे। गायें गुएं गुजाल के अंदर फंस गई तो कमर के साथ रस्सा बांध कर उसको भी निकालने की सेवा करते रहते। जी, आप सारा दिन यही काम करते हैं? जी बिल्कुल। तो रात को सपने कैसे आते हैं? आज तक तो सर कभी, पर शुरू में 1-2 बार बॉडीज वगैरह निकाली। तो जैसे देखो परिवार है तो परिवार कहता था कि बाहर गेट के पास ही खड़ा हो जा, पहले नहा के आ, कपड़े बदल, फिर बच्चों के पास जाना। तो ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत थे, लेकिन अभी यही होता था कि यार तू किसी को भी निकाल के आया, तूने मारा थोड़ी है, तूने तो उसको आखिरी बार निकाल कर आग तक पहुँचाया है। और उसी धर्म से, जिस भी धर्म से वो संबंधित है, उसी के नाम से उसकी आखिरी बार बेचारे की अरदास होगी, तो तूने सेवा करी है, तो फिर वो डर खत्म हो। जी, तो जो नहर में छलांग लगाते हैं, जो सुसाइड केस होते हैं, तो उसमें कितनी कितनी उम्र के लोग, जो आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, बुजुर्ग भी रहते हैं या फिर कैसे? देखिए सर 13-14 साल से लेके 25, 28, 80 साल के बुजुर्ग भी नहरों के अंदर जंप करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक बुजुर्ग को निकाला था, पंजाब का था, उसके ऊपर थोड़ा लोन था 45-43 लाख का, तो उसको हमने मगरमच्छों वाली नहर के अंदर से निकाला था। तो तकरीबन सारे तरीके के केस, आत्महत्या जो घर से मैं जैसे बता चुका हूँ कि कोई भी है वो अगर एक बार निकल गया तो वो मरेगा ही मरेगा। तो फिर उस हिसाब से कॉलें आती हैं, उस हिसाब से उनको निकाल कर सोशल मीडिया के माध्यम से परिवारों तक पहुँचाने का कार्य करते रहते हैं। एक बार आप इस सेवा को छोड़ चुके थे बिल्कुल ही, तो वो क्या किस्सा था, क्या मतलब वो परिवार सर जी की बिल्कुल। वजह से देखिए या कैसे? 4 बेटियां हैं, घर का खर्चा है, पढ़ाई खर्चा है, तो मैंने कहा भी मैं अब नहीं कर पाऊँगा। बच्चे देखो 432 अवार्ड हैं, सम्मान है, ठीक है, कल बच्चे बड़े होंगे वो अवार्ड सम्मान देखेंगे, पापा ठीक है बहुत कुछ कमाया। आज तो सर जो माँ बाप अपने बेटे के लिए जमीन जायदाद प्लाट कोठियाँ खड़ी कर, उसका बच्चा उठ के कहता है तूने क्या किया, कह देते हैं नॉर्मल बात है, भी पापा आपने क्या किया। इतना कुछ करने के बाद मैंने तो बच्चों के लिए करे कुछ नहीं। तो बच्चे कल को कहेंगे भी तू पापा की कमाया, तो फिर मैं बोला भी जितना भी करा है बहुत है, मान सम्मान है, इज्जत है हर धर्म हर समाज में। तो उसके बाद फिर मैं दिल से शुक्रिया करूँगा करनाल ब्रेकिंग की टीम का। वो मिड्डा जी घर आए, उन्होंने लाइव किया, फिर देश विदेश से बहुत बहन भाई जुड़े। तो जैसे राधा किशन हॉस्पिटल है कुरुक्षेत्र के अंदर, उन्होंने मेरा फ्री इलाज परिवार का कर दिया। करनाल के अंदर एक रोड समाज का हॉस्पिटल है गुरु कृपा, उन्होंने फ्री कर दिया। तो शाहबाद के अंदर एक लबाना सिख परिवार है, अमेरिका के अंदर कमलप्रीत है भाई, उन्होंने बेटियों का पढ़ाई का मेरा फ्री कर दिया। एक सचिन जाट है लड़का गादली कुरुक्षेत्र के अंदर, उसने 1 लाख रुपए की बाइक मेरे घर लेके खड़ी कर दी। और ऐसे बहुत बहन भाई हैं जो व्हाट्सअप फेसबुक के माध्यम से या फ़ोन पे के माध्यम से, फिर उन्होंने कहा भी पाजी आपने ये इंसानियत की सेवा नहीं छोड़नी, आप ये करते रहो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो सरकार का तो मैं पहले ही बचा चुका भी, कोई आज तक एक 0% भी ना उम्मीद थी ना है। ये नहीं कि बीजेपी में कांग्रेस में भी कर चुका हूँ, मैं सभी पार्टियों में काम, पार्टियों के दौरान सेवा कर चुका हूँ, उनके शासनकाल में कर चुका हूँ। तो कभी मुख्यमंत्री से मिलना नहीं हुआ? नहीं, बस झूठे वादे झूठे लारे। अभी जो गीता जयंती कुरुक्षेत्र के अंदर भर्ती है, तो 6-7 साल पहले गीता जयंती के अंदर मेरे को नौकरी मिली, तो मेरे पास 2-3 डंगर थे, मैंने वो भी बेच दिए, चल मेरी नौकरी लग गई। लेकिन 3 महीने बाद एक अधिकारी आन के कहता प्रगट जी धन्यवाद आपका, तो 3 महीने का था बस जाओ। तो बड़ा मन को ठोकर लगी यार, मैं कोई सिफारशी थोड़ी था, मेरे अंदर तो टैलेंट है। तो फिर उसके बाद मैंने प्रण कर लिया भी सीएम भी घर आएगा तो नौकरी नहीं करनी, जो भी दिन जो भी ला लो, ये पॉडकास्ट है ये भी मेरा आखिरी हो सकता है, लेकिन कभी किसी से पैसा नहीं लेना, सरकार की गुलामी नहीं करनी, जब तक भी करना है फ्री करना है। जितना लाखों दिलों में मेरे अंदर मेरे प्रति जो प्यार है विश्वास है उसको बना के रखना है बस। जी सर। पेरेंट्स मीटिंग में तो आप कभी गए नहीं होंगे? ना, पता ही ना, तो कभी बच्चों को कभी टाइम ना नहीं सर, बिल्कुल शाम सवेर, मतलब कि एक 2-4-10 दिन महीने बाद अगर एक दिन मैं बच्चों को दे दूंगा तो वो ही उनके लिए नवा साल जैसा होता है। शुक्र है पापा, तो जैसे अभी स्कूल से आएंगे तो आना ही पूछना नहीं आया, तो अगर किसी दिन मैं मिल जाऊँगा तो शुक्र है पापा तू भी कर मिल गया। तो ये चीज़ें, बच्चे हैं, परिवार है, माता है, तो उनका भी आशीर्वाद है, माता का सब ठीक है।
अब आप जैसे बहन भाई हैं, देशों विदेशों से जुड़े हुए हैं, तो जब तक भी भगवान कराएगा हम आपका कोई इंसानियत के हादसा भी लिए। हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था शायद ये आपका? 2018 के अंदर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, हम्म, तो उस दौरान भी मेरा जो पूरा इलाज था वो SGPC कमेटी थी गुरुद्वारा साहब की, उन्होंने किया था। उसके बाद पूरे हरियाणा पंजाब से देश विदेश से बहुत बहन भाई जुड़े थे, तो सब ने सहयोग किया था। पर देश प्यार करता है सर इसमें, क्योंकि मैं भी ये अपने अपने सोशल मीडिया पे भी बोलता रहता हूँ कि मुझे खुशी है, मैं सरदार हूँ, ये सेवा एक सिख के हिस्से में आई है, लेकिन मैं इंसानियत को प्यार करता हूँ। इंसानियत का कोई धर्म नहीं, मैं हर धर्म हर समाज के लिए खड़ा हूँ। फिर उसी तरह लोग भी सभी प्यार करते हैं। जी सर, इंसानियत जिंदा है। इंसानियत सर, बिल्कुल बिल्कुल, इंसानियत को प्यार करना है बस। तो अब चल रहा है सारा, जैसे फैमिली वगैरह का जी काम जी बिल्कुल, आपका चल सब जाता है? पढ़ाई बच्चों की चल रही है, जैसे बाहर से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहन भाई जुड़े हैं, वो चल रहा है। और लगातार हमारी सेवा पिछले 10-12 दिन में हमने 5-6 से ज़्यादा लाशें निकाल दी। कनाडा से जो माँ बेटा आए थे उनको निकाला, कोई बुजुर्ग को निकाला, तो एक जोड़ के अंदर बच्चा डूब गया। तो लगातार डेली में 5-6-10 फ़ोन नॉर्मल है। बहुत ऐसी जगह जहाँ पर नहीं जा पाते, लेकिन बहुत ऐसी जगह जहाँ पर हम पहुँचते हैं और परिवारों की मदद करते रहते हैं। लेकिन जो 4000 के आसपास आपने जो जिंदा लोग निकाले हैं, क्योंकि वो तो मरते मरते बचे हैं जी वो जी लोग, जी तो बिल्कुल। उन लोगों को तो ये खुद ही सोचना चाहिए कि प्रगट सिंह का तो एहसान जी कभी नहीं जी बोलना जी चाहिए उन बिल्कुल लोगों सर, को। बिल्कुल। तो वो लोग भी कोई ये दोबारा कोई फोन फान बस सर, जो एक बार निकल के चला गया नहर से, वो कहाँ मुड़ के आता। कोई एक दो है जो मिलते हैं, वो सत श्री अकाल या राम राम करते हैं, तो चलता रहेगा। कोई नहीं, भगवान ने जब तक चाहा करते रहे। अब टीम आपके पास कितने लोगों की है? चार लोग सर मौजूद 4 हैं। लोग हैं। जी बिल्कुल। कितने कितने साल के हैं? वो 16 साल के हैं, एक 21 साल का है, और 2 लड़के हैं जो 30-30 साल के हैं। जी, तो आपके गांव से है या गांव से भी, और एक पास में गांव है ज्योति सर, 2-3 लड़के वहाँ से। तो अब उनका भी ठीक ठाक काम जी चल रहा है? सब सही है, मेरे साथ हैं। किट वो वगैरह सारा कुछ वो आपके? किट वगैरह सब कुछ है, लेकिन 2 तो साथी मेरे साथ रहते हैं, लेकिन जो दूसरे 3 हैं तो वो बेचारे, अगर जैसे आज हमने कहीं जाना है ठीक है, नहीं जाना तो अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर लेते हैं, या रात की जो वेटरिंग वगैरह उसमें चले जाते हैं। वो अपना घर भी चला रहे हैं और मेरे साथ सहयोग भी कर रहे हैं। तो इससे पहले जैसे शुरू से ही आपका यही काम रहा, या फिर कोई जॉब वगैरह भी आपने स्टार्ट नहीं, कोई जॉब नहीं सर, खेती बाड़ी थी और पशु वगैरह थे, 10-12 डंगर शुरू से रखे हुए थे, तो बस यही सेवा थी और यही काम था। उसी से चलते चलते इस लाइन में चले गए, तो अभी भगवान की दया है, बहुत बढ़िया। तो मैं सभी से कहूँगा कि जो आखिरी उम्मीद है, जो फाउंडेशन है, आप लोग सभी इसमें अच्छी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सरदार जी कमाल के हैं। तो इतनी लाशें निकाल चुके हैं और निस्वार्थ भाव से जो सेवा है वो कर रहे हैं। तो इन अपना सभी का फर्ज बनता है कि जो संस्था है आखिरी उम्मीद, इसको हम सपोर्ट करें। तो कोई यूट्यूब चैनल भी है सर आपका? यूट्यूब चैनल भी सर बनाया है, गोताखोर प्रगट संधू, उसको बना हुआ है। और यही नंबरों पे हमारे फ़ोन पे नंबर भी हैं, रिशपाल सिंह के नाम से 97-293 34-991, 97-293 74-991। आप इनसे जुड़ के हमारे सभी चैनलों से जुड़ सकते हैं। जी, तो आप कहीं भी जाते हैं, ऐसी बात तो है नहीं, 3-4 लोग जा रहे हैं तो गाड़ी में जा रहे हैं, जी तो सारा खर्चा मतलब खुद ही आप जी फिलहाल जी देखिए, तेल है जो किराया है वो परिवार दे देते हैं। जैसे यहाँ से हम करनाल गए तो 2000 रुपया किराया बना, वो लोग दे देते हैं। चाय पानी लंगर है वो वहाँ परिवार है वो भी बेचारे दे देते हैं। या जैसे मैं लाइव करके घर से चलता हूँ कि आज मैं कैथल जा रहा हूँ, तो यहाँ आसपास से जुड़े बहुत बहन भाई हैं जो अपने आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कोई भाई चाय लेके आ गया, कोई बिस्कुट लेके आ गया। वही बात है कि समाज प्यार करता है और बहुत ताकत भी है समाज के अंदर। जब समाज किसी के साथ खड़ा होता है ना, तो वो उसकी ताकत अपने आप में डबल हो जाती है। तो बहन भाई समाज बहुत प्यार करता है, तो सभी लोग सहयोग करते तो लेकिन मैं इन चीज़ों में सरकार की भी क्लास लगाना हैं। जी चाहिए। जी जी बिल्कुल। इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, और गोताखोर तो है ही नहीं है, हर जगह जी, आपको जी, ही याद किया जाता है बिल्कुल आखिरी सर, उम्मीद के हिसाब बिल्कुल, से। बिल्कुल। लेकिन कुछ कोई वो नहीं है कि इसको हेल्प सच करें। है कि आज एक एसपी साहब, कि आज एक MLA साहब के पास इतनी पावर नहीं कि एक बंदे को रोजगार दे दे, तो देना चाहिए। चलो मुझे तो अब उम्मीद नहीं है, ना मैं लगना है, ना मुझे चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा, ये सच भी है, हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। आज भी हम ऑन रिकॉर्ड ऑन लाइव
अपनी जेब से आप एक सिक्का निकाल के 20 फुट नहर के अंदर गिरोगे, हमारा बच्चा निकाल के वही सिक्का आपके हाथ में। टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कदर नहीं है। तो फिर आप कभी गेम वगैरह में नहीं ट्राई किया आपने? नहीं सर, गेम गूम नहीं कभी, बस यही करते हैं। तो टैलेंट की कमी नहीं है, कदर नहीं है। कदर नहीं है। कदर बहुत, हमारे से भी शायद बहुत बहुत बड़े कलाकार हरियाणा के अंदर या देश के अंदर टैलेंट वाले पड़े हैं, लेकिन कदर नहीं है। यहाँ पे कदर होनी चाहिए। और ये सच है कि देश विदेश से फ़ोन आते हैं। जब शुरुआती दौर पे हमने शुरू किया था तो वो लोग पूछते थे, प्रगट भाई आपको गाड़ी मिली हुई है, प्रगट भाई आपको सिक्योरिटी मिली है, आपको क्या क्या बताए हो, क्या मिला क्या नहीं मिला। तो ये शर्म की बात है। वो लोग कहते हैं प्रगट यार यही काम अगर आप यहाँ फ़ौरन में करते तो लाखों रुपया आपके परिवार का खर्चा होता, आपके बच्चों की पढ़ाई होती, आपके साथ ये सरकार खड़ी रहती ताकि आप उस काम को और अच्छे तरीके से करें। तो ये कहीं ना कहीं कमी है। और आपने तो इंस्ट्रूमेंट भी जी संस्थाओं ने करवा दी, दान में है सर, सेवा में। कैमरा हो गया, ड्रोन हो गया, वर्दियाँ हो गई, सिलेंडर हो गया, ये सब भी समाज ने दिए हुए, लोगों ने प्यार दिया हुआ है। सरकार प्रशासन की तरफ से वो भी नहीं मिला, ये सच है। तो रिश्तेदारी में आप लग जाता है टाइम, किसी ब्याह शादी में जाना हो? बहुत कम चांस होता है, नहीं तो फैमिली, बच्चे, माता उन्हीं को भेजते हैं। बड़ी बार रहता हो पहुंच पाते, वो भी रास्ते में कहीं ना कहीं से फ़ोन आ जाए तो उसको भी छोड़ना पड़ता है। लेकिन क्योंकि एक जो फ़ोन होता है, कॉल आती है, जैसे कल ही कुरुक्षेत्र से फ़ोन आया था, एक वकील साहब हैं, तो उनके पड़ोस से गुड़िया लड़के नाराज़ हो गए चली गई थी, तो उन्होंने फ़ोन किया, तुरंत लड़के टीम पे भेजे। हालांकि वो नहर किनारे हमें कहीं नहीं मिली। तो एक फ़ोन पर पहुंचना हमारे लिए बहुत, क्योंकि फ़ोन एक बड़ी उम्मीद से लोग करते हैं, तो उस उम्मीदों पर खरा उतरना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जी, क्या कुछ आप संदेश लोगों को देना चाहोगे सर? संदेश यही रहेगा सर कि मैं सदा अपील करता रहता हूँ कि आज 80-80 साल के बुज़ुर्ग नहरों में जंप कर रहे हैं, माताएं कर रही हैं, बहनें कर रही हैं। तो जैसे अभी 60 साल का बुजुर्ग हमें मिला था, रस्सियों से बंधा हुआ, तो पता चला कि उसी के बेटी, उसी का दामाद, उसका बेटा एक 10-12 किले ज़मीन के लिए उसको बेरहमी से कत्ल करके नहर में फेंक दिया गया था। तो वही बात है कि आज कोठी, कारें, बंगले, कनाडा, अमेरिका, सब कुछ हमारे पास आ गया, लेकिन जो प्यार, जो विश्वास, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक बुज़ुर्ग को निकाला था, यकीन करना, उसका बेटा कनाडा में। तो वो उस बुज़ुर्ग को जब मैंने निकाला तो पता चला कि उसको रोटी भी नहीं मिलती। तो क्या करोगे कनाडा अमेरिका जाके, जब आपके माँ बाप इस तरह नहरों में ऐसे काम करेंगे ना। तो मैं तो यही कहूँगा सर कि आत्महत्या कायरों का काम है। जिंदा रहो, ज़िंदगी के साथ लड़ो, संघर्ष करो, अपने परिवारों को संभालो, माँ बाप से प्यार करो, सबकी कदर करो, भाई को भाई समझो। यही कुछ यहाँ से लेके जाना, और दुनिया में सब झूठ है। जी धन्यवाद बातचीत। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहूँगा कि हमारा जो पॉडकास्ट हमने शुरू किया था वो आज सफल हो गया है। आप जैसे लोग सामने बैठे हैं जी तो इस पॉडकास्ट की सफलता है ये। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और गोताखोर प्रगट सिंह जी को सपोर्ट करें, और जो आखिरी उम्मीद फाउंडेशन है इसको भी काफ़ी सपोर्ट करें। धन्यवाद। थैंक यू सर।